चलो अगली केमिकल प्रॉपर्टी के साथ हम लोग वापस से कंटिन्यू करेंगे। कुछ पॉइंट छूट गए थे वो मैं बताता हूँ। मैंने ये कहा था कि मेटल जो होता है, मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि मेटल जो होता है मेटल जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है। और इस मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है, इस मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है जनरली बेसिक होता है। लेकिन कुछ ऐसे केस भी आते हैं कि जब ये मेटल ऑक्साइड जो है ना, ये एसिड भी बन जाता है और ये बेस भी बन जाता है। तो जब ये बोथ की तरह रिएक्ट करने लगे, यानी एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाए और बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाए, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड इसको बोलते हैं। ठीक है, इंडिया न्यूजीलैंड का मैच चल रहा है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच चल रहा है। अब इसमें कुछ बैट्समैन होते हैं, कुछ बॉलर होते हैं, और कुछ ऑलराउंडर होते हैं। तो ऑलराउंडर कौन होते हैं, जो बैटिंग भी कर सकते हैं और बॉलिंग भी कर सकते हैं ना, तो ये ऑलराउंडर होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, ये ऑलराउंडर होते हैं, ये ऑलराउंडर होते हैं। यानी ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और ये बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे और बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड विच शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक, एग्जाम्पल एल्यूमिनियम का मैंने रिएक्शन बताया था, Al2O3 बनता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। इसी एल्यूमिनियम ऑक्साइड को, अब ये क्या है, बेस है ना भैया, बेस है। मेटल ऑक्साइड हमने कहा कि बेसिक नेचर का होता है। इसको जब हमने एसिड के साथ रिएक्ट कराया, एसिड के साथ, तो जानते हो ये बहुत जगजाहिर रिएक्शन है। बच्चा इस रिएक्शन को जानता है कि एसिड प्लस बेस को रिएक्ट कराओगे तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, नमक और पानी बनता है। तो देखो भाई, ये बेस था, ये एसिड था, ये क्या बन गया, AlCl3 सॉल्ट बन गया और ये वाटर बन गया। तो एसिड के साथ तो रिएक्शन कर गया। ठीक, फिर हमने क्या किया, इसको बेस के साथ रिएक्ट कराया। किसके साथ कराया, बेस के साथ। ठीक है, इसको हमने बेस के साथ कराया, तो होना तो नहीं चाहिए था ना भाई, रिएक्शन होनी नहीं चाहिए थी। हमने ये कहा कि बेसिक नेचर का होता है, बेस के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, लेकिन ये कर गया रिएक्ट। जब हमने इसको बेस के साथ रिएक्ट कराया ना, बेस के साथ रिएक्ट कराया, तो भी ये रिएक्ट कर गया। और क्या बना, सोडियम एल्यूमिनेट बना और वाटर बना। यानी ये भी तो सॉल्ट है, सोडियम एल्यूमिनेट भी सॉल्ट है और ये क्या है, वाटर। ठीक, हमने यहाँ बेस रखा था, यानी इस टाइम ये Al2O3 यहाँ पे एसिड की तरह काम करने लग गया। देखो दोहरा चरित्र दिखा रहा है, एक बार बेस की तरह काम कर रहा है, एक बार एसिड की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो जब कोई भी ऑक्साइड एज अ बेस भी काम करने लगे और एज अ एसिड भी काम करने लगे, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम के जो ऑक्साइड होते हैं ना, ये वाटर में डिजोल्व होकर एल्कली बनाते हैं। एल्कलाइन मीडियम बनाते हैं, एसिडिक बना सकते हैं, बेसिक भी बना सकते हैं। ये क्या था, बेसिक नेचर का था, वाटर के साथ रिएक्ट कराए तो ये एसिडिक ऑक्साइड बना दिया, एसिडिक एल्कली बना दिया, सॉरी। यहाँ पे आ जाओ, इसने भी वही एल्कली बना दिया। ये पॉइंट मेरे से छूट रहा था। और एक एनोडाइजिंग प्रोसेस छूट रही थी, एनोडाइजिंग प्रोसेस छूट रही थी। तो एनोडाइजिंग होता क्या है कि प्योर एल्यूमिनियम ले लो, ये मान लो मैंने प्योर एल्यूमिनियम लिया, इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं बच्चा, ऑक्सीजन की परत बनाते हैं, इसके ऊपर ऑक्सीजन की परत चढ़ाते हैं। ये एल्यूमिनियम लिया और इसके ऊपर ऑक्सीजन की परत चढ़ाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की परत बना देते हैं, यानी एल्यूमिनियम पे ऑक्सीजन को हम लोग रिएक्ट करवाते हैं। तो क्या बन रहा होगा, ये परत किसकी बन रही होगी, Al2O3 की बन रही होगी। जग जाहिर बात है। ये करती क्या है ना, ये एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट करती है। ठीक, इसको कराते कैसे देखो, एक्सपेरिमेंटल सेटअप मैंने ले रखा है। ठीक है, एक तरफ प्योर एल्यूमिनियम ले लेते हैं, ठीक,
इसको हम लोग एनोड बोलते हैं। एक तरफ प्योर एल्यूमिनियम लेते हैं और इसको हम लोग एनोड बोल देते हैं, और H2SO4 का सॉल्यूशन लेते हैं। H2SO4 का सॉल्यूशन लेते हैं। ये सॉल्यूशन किसका है बच्चा? रेड से कर देता हूं। ये सॉल्यूशन जो है, ये पूरा सॉल्यूशन जो है H2SO4 का है। ठीक, तो एनोड पे क्या होता है? एनोड पे ना जनरली ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये एल्यूमिनियम किस में जा रहा हो? Al2+ में, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को दे रहा हो। ठीक है, इसी Al2+ पे वो ऑक्सीजन आ करके चिपक रहे होंगे। H2SO4 में भैया ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन है ना, तो ये ऑक्सीजन इसी एल्यूमिनियम 2+ में चिपकते जा रहा है, चिपकते जा रहा है। तो समय के साथ साथ क्या होगा? इस पर समय के साथ साथ क्या होगा? समय के साथ साथ क्या होगा कि इस पर ऑक्साइड की एक परत जम जाएगी। ये ऑक्साइड की एक परत जम जाएगी ऐसे, और इसको फर्दर कोरोजन से बचाएगी। क्यों? अब प्योर एल्यूमिनियम तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा नहीं ना। अब बाहर क्या है बच्चा? Al2O3 है, वो आएगा, प्योर एल्यूमिनियम तो आएगा नहीं। तो इसको फर्दर ये प्रोटेक्ट कर लेगी। ठीक है, फर्दर ये प्रोटेक्ट कर लेगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एनोडाइजेशन। एनोडाइजेशन कहाँ से नाम आया? क्योंकि एनोड पे लिया था, इसलिए एनोडाइजेशन बोल देते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम लोग अपनी दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं जो कि है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। ठीक है, अब प्रियंका के साथ करा रहे हैं। प्रियंका के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा बताओ भैया? मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो भी मेटल ऑक्साइड बनेगा, लेकिन साथ साथ एक और वाइब आएगी। ठीक है, मेटल को अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मेटल ऑक्साइड तो बनेगा ही, लेकिन एक और वाइब आएगी। एक और वाइब आएगी, वो क्या है? हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होगी, H2 गैस भी इवॉल्व होगी। कहने का मतलब ये है कि जब ये प्रियंका से बात कर रहा था ना, जब ये प्रियंका से बात कर रहा था तो भी ऑक्साइड तो बना रहा था। मतलब जितना प्रिया से बात कर रहा था उतना तो कर रहा था, लेकिन क्योंकि इसकी बहन थी तो इसका एक और अटैचमेंट था इसके साथ, एक और अटैचमेंट था इसके साथ, यानी कि प्रोटेक्शन वाला। ठीक है, प्रोटेक्शन वाला। ठीक, भाई बहन है तो रक्षा तो करेगा ही, तो उसके कारण एक एडिशनल वाइब आ रही थी जिसको कि हम लोग बोलते हैं H2 गैस का इवॉल्वमेंट होना। ये एक बेसिक चेंज पाया गया केमिकल प्रॉपर्टीज में इधर। ठीक, बेसिक चेंज जो देखा गया वो ये देखा गया। तो मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड तो बनाता ही है, लेकिन साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होगी। रटो रटो, देखो देखो क्या रटने लायक है इसमें कोई चीज? हम मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो नहीं लगता। इसी मेटल ऑक्साइड को फिर से वाटर से बात रिएक्ट करा दो। ठीक है, इसी मेटल ऑक्साइड को लो, इसी मेटल ऑक्साइड को लो और फिर से वाटर से रिएक्ट करा दो, मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल देखेंगे, पहले इसको नोट डाउन करो तब तक तुम लोग। देखो एग्जाम्पल करें, के पोटेशियम। अच्छा चलो पोटेशियम ले लो, वाटर के साथ रिएक्ट कराओ, क्या बनाना है?
मेटल ऑक्साइड तो बनाना ही है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस को रिलीज करना है। मेटल ऑक्साइड का मतलब क्या है? मेटल के साथ ऑक्सीजन होगा कि हाइड्रोजन होगा? जल्दी जल्दी बताओ यार मुझे कमेंट सेक्शन में। यानी मेटल के साथ ऑक्सीजन तो रहना ही है, मेटल के साथ ऑक्सीजन तो रहना ही है। KOH प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करा दो। अब देखो रिएक्शन को बैलेंस करो, 2 हाइड्रोजन है, इधर 3 हाइड्रोजन है, नहीं बैलेंस हो रही है भैया, नहीं बैलेंस हो रही है, नहीं हो रही है ना, हो रही है कि नहीं हो रही है? इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो जरा कितना हो गया, 6, 2, 2 4, इधर कर दो 2 से मल्टीप्लाई। अब कितना होगा भैया? जोड़ो जरा, जोड़ो, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी भैया, जोड़ो जल्दी से, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ जोड़ जोड़ के। अभी भी बैलेंस नहीं हो रही है, हिट एंड ट्रायल से हम ट्राई कर रहे हैं, अभी बैलेंस नहीं हो रही है। इधर एक काम करो 2 लगाओ, इधर 2 लगाओ। अब देखो कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। पोटेशियम तो बैलेंस हो गया ना, K तो बैलेंस हो गया, 2 2। हाइड्रोजन देखो 2 2 4 है, इधर 2 है, एक काम करो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 4 हो गया। ऑक्सीजन की बात करो 2 है 2 है, देखो रिएक्शन बैलेंस हो गया, यानी ये रिएक्शन बन गई। एग्जाम्पल किसका है? मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है? मेटल ऑक्साइड तो बन रहा है, लेकिन साथ में हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व हो रही है, ठीक, साथ में हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व हो रही है। और एग्जाम्पल लो, और एग्जाम्पल लो, सोडियम ले लो, Na+H2O, क्या बनेगा भाई? NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। रिएक्शन बैलेंस करो, इधर 2 कर दो, 2 और इधर 2 कर दो, 4 4 2 बैलेंस हो गई। लो भैया आ गई रिएक्शन, मेटल हो गया, वाटर हो गया, मेटल ऑक्साइड हो गया और ये हाइड्रोजन गैस हो गई, ठीक है। देखो भाई, देखते जाओ और बताते जाओ मुझे, ठीक। इसका पता कैसे चला? ये तो मैंने एक फैक्ट बता दिया ना, अब इसका पता कैसे चला? इसका पता कैसे चला? इसका पता इस एक्सपेरिमेंट से चला। क्या किया आपने? NCERT का एक्सपेरिमेंट है, इसको देख लेते हैं, फिर ये भी प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, कुछ बचेगा ही नहीं इसमें। क्या किया आपने? एक ऐसे ट्यूबली, इधर आपने क्या किया, ग्लास वुड सोके इन वाटर रखा। वाटर में सोक करके क्यों रखा है? मॉइस्चर के लिए, दिस इज फॉर मॉइस्चर। मॉइस्चर। अब इसको हीट कर रहे हो, ठीक। क्या होगा इससे? आपको मेटल और वाटर का रिएक्शन कराना था ना, क्योंकि ये वेट है तो यहाँ पे वाटर होगा ना भाई, सोक्ड इन वाटर यानी वाटर का प्रेजेंस है, और ये मेटल का सैंपल है। इसको हीट करोगे तो ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? कराना भी यही था, कराना भी यही था, मेटल के सैंपल को वाटर के साथ रिएक्ट कराना था, फिर देखना था क्या होगा। मेटल और वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कुछ प्रोडक्ट निकलेगा, कुछ प्रोडक्ट निकलेगा, कुछ प्रोडक्ट निकलेगा। हमको नहीं पता क्या निकल रहा है, पर कुछ प्रोडक्ट निकल रहा है, ये कुछ प्रोडक्ट है निकल रहा है। इस प्रोडक्ट को तुम क्या कर रहे हो? इस पाइप के जरिए, इस पाइप के जरिए, डिलीवरी ट्यूब जिसको बोलते हैं, इधर पानी में ला रहे हो, पानी मिला रहे हो, ठीक है, पानी मिला रहे हो और देख रहे हो कि पानी में क्या हो रहा है, ठीक है, पानी में क्या हो रहा है। इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरी है। अगर प्रोडक्ट इसके साथ आके, ठीक है, H2 गैस को इवॉल्व कराता है, यानी इसमें अगर बबल्स आने लगते हैं, अगर इसमें बबल्स आने लगते हैं तो कहोगे यस, यस, क्या कहोगे? यस। मैंने जो भी अपना सैंपल लिया था, यानी जो भी मेटल का सैंपल लिया था, वो H2O के साथ रिएक्ट करके कुछ प्रोडक्ट बनाया होगा जिसका नाम मेटल ऑक्साइड है और H2 गैस को इवॉल्व करा रहा है, ठीक है। अब इसी में अलग अलग लेकर के देख लेते हो तुम। सबसे पहले सोडियम लिया, सोडियम लिया तो भी हो रहा था, पोटेशियम लिया तो भी हो रहा था, कैल्शियम लोगे फिर देखोगे क्या होता है, मैग्नीशियम लोगे फिर देखोगे क्या होता है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि मेटल और वाटर का एक्सपेरिमेंट कराए तो अगर इधर बबल आने लग गई, अगर इधर बबल आने लग गई तो तुम कहोगे यस माय मेटल हैज रिएक्टेड विथ वाटर। लेकिन अगर इधर बबल नहीं आया,
अगर इधर बबल नहीं आया, इस सैंपल में तुमने कुछ ऐसा ले लिया, इस सैंपल में तुमने कुछ ऐसा ले लिया जो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं किया, तो क्या ये बबल्स आएंगे? नहीं आएंगे। तो फिर कहोगे यस माय सैंपल इज नॉट रिएक्टिंग विथ वाटर, माय सैंपल इज नॉट रिएक्टिंग विथ वाटर, मतलब कि वो प्रियंका नहीं है, वो कोई और है। ठीक है, अगर वो नहीं रिएक्ट कर रहा है तो तुम कहोगे कि क्या वो प्रियंका नहीं है भैया, वो प्रियंका नहीं है, वो प्रियंका नहीं है। जो भी सैंपल लिया तुमने, अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं किया तो कहोगे नो दिस इज नॉट प्रियंका। अब वो उसके साथ क्या लिया है वो उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये केमिकल प्रॉपर्टीज है, चेंज करती है। बेसिकली मेरे समझाने का मतलब तुमको क्लियर हुआ कि मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है। ठीक है, मेटल रिएक्ट करके क्या बना रहा है। अब इसी सैंपल में मैंने तुमको सोडियम और पोटेशियम लेकर के तो बता दिया भैया, सोडियम और पोटेशियम लेकर के तो बता दिया, सोडियम और पोटेशियम तो लेकर के बता दिया। एक काम करते हैं और कुछ ले लेते हैं, कैल्शियम ले लो भैया, कैल्शियम ले लो। कैल्शियम लोगे? चलो कैल्शियम ले लेते हैं, कैल्शियम ले लो, वाटर के साथ रिएक्ट कराओ, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, COH बनेगा, COH बनेगा, बेसिक हाइड्रोक्साइड बनाएगा भैया, एसिडिक हाइड्रोक्साइड बनाएगा। थोड़ा टंग ट्विस्ट हो जाता है ज़्यादा बोलने से, तबीयत भी थोड़ी ख़राब है इसलिए धीरे धीरे बोल रहा हूँ। क्या रिएक्शन बैलेंस है भैया? देखो ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 है, उधर 4 है। एक काम करो इधर 2 लगा दो, ठीक है, इधर 2 लगाओगे तो हो जाएगी बैलेंस। ठीक है, हाँ बैलेंस हो गई, चलो बहुत सही, कॉन्ग्रेचुलेशन, हो गई रिएक्शन बैलेंस। तो यही हो रही है, मेटल और ऑक्साइड के, मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके ये बना रहा है। क्लियर हुआ? एक एक पॉइंट धीरे धीरे क्लियर कर रहा हूं मैं तुम लोगों को। यानी कि मेटल, अगर बस इतना अपने दिमाग में, इन जनरल अगर कोई रिएक्शन मुझे लिखनी हो, इन जनरल अगर रिएक्शन अगर लिखनी हो, तो अगर मेटल है, तुम देख रहे हो कि मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। बैलेंस करने के लिए आप क्या कर रहे हैं बच्चा? बैलेंस करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? इसमें कुछ का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसमें कुछ का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। थोड़ा सा अच्छे से एक ट्रिक मान लो, मैक्सिमम केस में ये वैलिड हो जाएगी, हमेशा नहीं, पर ये मेरी ट्रिक है, DPS ट्रिक कह लो इसको। ठीक है, DPS ट्रिक कह लो, मैक्सिमम केस में वैलिड हो जाएगी कि मेटल लिया और वाटर लिया तो आपका बन क्या रहा था? मेटल ऑक्साइड बन रहा था और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी। इधर कहीं छेड़खानी तो नहीं कर रहे थे ना, इधर कहीं छेड़खानी नहीं कर रहे थे। कर क्या रहे थे? इधर 2 का मल्टीप्लाई कर रहे थे, इधर 2 का मल्टीप्लाई कर रहे थे। देखो भाई आओ, देखो देखो क्या कर रहे थे, इधर 2 का मल्टीप्लाई कर रहे थे और इधर 2 का मल्टीप्लाई कर रहे थे और इधर 2 का मल्टीप्लाई कर रहे थे, इधर 2 का मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक, तो मैक्सिमम केस में आपको क्या करना है, इधर 2, इधर भी 2 लिख दीजिएगा, इधर भी 2 लिख दीजिएगा, इधर भी 2 लिख दीजिएगा। यही ओवरऑल रिएक्शन आपको रट लेनी है, यही ओवरऑल रिएक्शन आपको याद कर लेनी है, इसी को अपने दिमाग में उतार लेना है। अब M जो भी मेटल दिया होगा उसको लिख देना। ठीक है, यहाँ जो भी M मेटल दिया होगा उसको लिख देना, उसका ऑक्साइड वही बनाएगा। ठीक है, वही बनाएगा इन जनरल। अच्छा, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, ये कैसा बन रहा था? MOH बन रहा था। ठीक है, इसको यहाँ पे H कर दो, ये क्या बन रहा था? MOH बन रहा था। बस कुछ नहीं करना, जो भी मेटल दिया होगा उसको यहाँ पे लिख देना, छपा उतार, यही रिएक्शन तुम उतार देना, यही आएगा। ठीक, इसी को बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक ऑफ DP सर। ठीक है, इसी को बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक ऑफ DP सर। अब अगली केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जो कि क्या होगी, मेटल अगर अपने सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। फिर उसमें हम लोग क्या देखेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे कि कौन सा मेटल किसके साथ रिएक्ट कर सकता है और कौन सा मेटल किसके साथ रिएक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये प्रॉपर्टी होती है। इतना ही मुझे इसमें बताना था, इतना ही शायद आपके NCERT में बता रखा है, और ये आपकी एकदम शॉर्टेस्ट ट्रिक है जो 99% क्वेश्चन में वैलिड हो जाएगी। 1% ऑफ कोर्स एक्सेप्शन आएगा, उस एक्सेप्शन को भी मैंने करा दिया है। वो एक्सेप्शन ये वाला है भैया, देख लो, वो एक्सेप्शन ये वाला है, इसको याद कर लेना। बाकी मैक्सिमम 99% केस ऑफ मेटल लेंगे तो यही रिएक्शन आपको फॉलो करनी है। ठीक है, यही रिएक्शन छपा उतार देना, कोई माइकलाल नहीं काटेगा। ठीक, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जब भी मिलेंगे मेटल सॉल्ट के साथ कैसे रिएक्ट करता है वो बताएंगे।